दिस साइड इज आयुषी बौर्य और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ठीक, जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे हम डेली सी सेट का एक वीडियो करते हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज सी सेट कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, इससे पहले हमने सी सेट की 3 क्लासेस कवर कर चुकी हैं। इसके बाद ये आज हमारी 4th क्लास होगी जिसमें हमारा एक न्यू टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले वो सभी स्टूडेंट्स, मैं उन बच्चों को यहाँ पे फोकस करना चाहूँगी जो कि सी सेट को काफ़ी लाइटली लेते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सी सेट पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक, अगर आप पेपर 1 पे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक, जो कि हमें पढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली पेपर 1 आपका मेन है, बट एक बैरियर है यहाँ पे सी सेट। अगर आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा तो पेपर 1 आप कितने ही पढ़ लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसका कोई सेंस नहीं निकलने वाला है। चाहे कितने ही हाई स्कोर क्यों ना कर लो आप जीएस पेपर में, लेकिन अगर आपके सी सेट में मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं आए ना तो कोई मतलब नहीं है इतना पढ़ने का। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो कि सी सेट को काफ़ी लाइटली लेते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ हम एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे या फिर ऐसा ऐसा कर लेंगे, तो वो कुछ नहीं होता उससे। डेली मैं उनके लिए कहूँगी कि आप यहाँ पे डेली 1 घंटा दीजिए सी सेट को। ठीक है, यहाँ पे मैं जितने भी टाइप करा रही हूँ सारे टाइप मैंने टॉपिक वाइज, ठीक है, फिल्टर करके रखे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए भी हैं और आगे आने की प्रोबेबिलिटी भी है। कुछ फ्रेश क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पे रखूँगी तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइप में ये क्वेश्चंस हमको देखने को मिले, या ये टॉपिक में ये हमने नहीं पढ़ा था, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो वो सभी बच्चे, ठीक, जो कि सी सेट को काफ़ी लाइटली लेते हैं, वो सी सेट की वैल्यू को समझें। ठीक, प्रॉपर अगर आप पेपर 1 पढ़ रहे हैं तो उसके साथ पेपर 2 को भी टाइम दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारा टाइम देना है, लेकिन ठीक है, अगर आप डेली का 1 घंटा भी देखते हैं हमारे वीडियोस, अगर आप डेली देखेंगे तो आपका पर डे का ना टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा। ठीक, फिर लास्ट टाइम पे आपको इकट्ठा पढ़ने का कोई भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप सोचें कि हमने पूरे टाइम सिर्फ पेपर 1 के बारे में पढ़ा, 2 का हमने सी सेट को ध्यान भी नहीं दिया, फिर लास्ट में इकट्ठा पढ़ने बैठ गए, तो वैसा नहीं होता है। ठीक, आप डेली थोड़ा थोड़ा देखिए इसको, तो फिर जब आप लास्ट में पढ़ोगे ना तो ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ कुछ नया पढ़ रहे हैं। ठीक, वो आपका पढ़े में काउंट होगा और फिर आप उसको बहुत ही मिनिमम टाइम में क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये नॉलेज उन बच्चों के लिए था जो कि सी सेट को काफ़ी लाइटली लेते हैं। जो पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो कृपया यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, कि आपको सी सेट को भी सिंसियरली पढ़ना है और डेली यहाँ पे हम वीडियो करते हैं वो आप देखते चलिए, तो वही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, एलसीएम दैट इज लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ दैट इज महत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखिए एलसीएम एज द नेम सजेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ओके, अब ये क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक? तो बेसिकली ये एक छोटी से छोटी संख्या होती है। ठीक, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब छोटी संख्या जो कि विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। ठीक, जो कि दिए हुए सारी संख्याओं के द्वारा एक बार में डिवाइड हो जाए। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम। ठीक है, अब सिमिलरली एचसीएफ, एचसीएफ जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ओके, अब जैसे कि एलसीएम है छोटी संख्या, वैसे ही जो महत्तम समापवर्तक है वो है आपकी बड़ी से बड़ी संख्या। अब ये क्या होती है बड़ी से बड़ी संख्या? तो ये ना ऐसी संख्या होती है जो कि दी गई संख्याओं को एक बार में डिवाइड करे। डिफरेंस है दोनों में। एलसीएम में ना क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं के द्वारा, ये क्या होता है, दी गई संख्याओं के द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए या पूरी तरीके से डिविजिबल हो। ठीक, अब यहाँ पे कीवर्ड है द्वारा, और यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दी गई संख्या को एक बार में डिवाइड कर दे। ठीक है, एक बार में डिवाइड कर दे या विभक्त कर दे। ओके, अब यहाँ पे कीवर्ड है को।
यहाँ पे है द्वारा, दोनों में फ़र्क है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उल्टा करके आ जाते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंस को समझिए कि एक है संख्याओं के द्वारा डिवाइड हो रहा है और एक संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, और कितने में, एक बार में, ठीक। ये जो एक बार में टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, जनरली ये बुकिश लैंग्वेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रही हूँ कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उनका HCF निकालना है तो आपको ऐसी संख्या से उसमें भाग देना है जो कि जितनी भी नंबर गिवन हो उनको एक बार में डिवाइड करे, ठीक। ऐसा नहीं कि आधे को कर रही है आधे को नहीं कर रही, एक बार में डिवाइड करे तभी वहाँ पे वो HCF काउंट होगा, ठीक। जबकि LCM में हम क्या करते हैं कि जिसमें भाग जाते जाते हैं उसको देते जाते हैं, जिसमें नहीं जाता उसको हम कॉपी करते जाते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे करना है, ठीक है। तो LCM और HCF आपको इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि LCM और HCF पढ़ रहे हैं तो भाई उसके बारे में पता तो होना कि क्या होता है, व्हाट इज़ LCM, व्हाट इज़ HCF। जब बात हो इस चैप्टर की तो आपके माइंड में क्लिक करे कि हम क्या क्या बात कर रहे हैं। बताएं, LCM सिर्फ पढ़ लिया कि हाँ एक टर्म LCM है, उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पा रहे। जब मीनिंग ही नहीं निकाल पाओगे तो उसको कैलकुलेट कैसे करोगे। तो इसीलिए पहले उसका मीनिंग निकालना ज़रूरी है, आफ्टर दैट आप उसको कैलकुलेट करना सीखिए, ठीक, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग कि अगर मैं आपको, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें LCM और HCF का फाइंड आउट करते आता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बेसिक से पढ़ा रही हूँ उन बच्चों को कंसीडर करके जो कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता, नॉन मैथ्स वाले जिन्होंने पहले पढ़ा है फिर उसके बाद कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं, तो उनको यहाँ पे कंसीडर करके मैं बेसिक से पढ़ाऊँगी कि हाँ ये LCM है, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 70, 28 और 42 इसका आपको क्या करना है, LCM निकालना है। तो निकाल लीजिए। कैसे करोगे, जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो आप इस तरीके से लिख लीजिए, और आप सबसे पहले देखिए कि सबसे छोटी संख्या से आप इसको प्राइम नंबर से आप भाग दे के देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बड़ी संख्या का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, नहीं आता तो आप इवन ऑड नंबर्स देखिए और लिटिल नंबर को आप पिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 हमने देखा सारे इवन नंबर है, 2 सभी को एक बार में काट देगा, ठीक है। तो हमने 2 ले लिया, 2 को भाग देंगे कि 70 एक बार में कट जाए, ठीक है। तो हमें पता है 35 2 ज़ा 70 होता है, ठीक। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे 14 है, ये अभी भी 2 से डिडक्ट हो सकता है, तो आप इसको 2 से भाग दे दीजिए। 35 2 के टेबल में नहीं आता तो उसको आप कॉपी करते जाइए, ठीक। 2 7 ज़ा 14 और 21 को भी एज इट इज़ लिख दिया। नाउ 3 से आप देखेंगे कि 21 कट जाएगा, ठीक। 7 से भी 21 कट जाएगा, लेकिन आप एक सीक्वेंस फॉलो करोगे तो जब आप इसके मल्टीपल लोगे तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप उस चीज़ के एक्सपर्टी हैं तो आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, ठीक। नाउ अब आप देखिए 35 7 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो आप चाहें तो 5 से भी दे सकते हैं, 7 से भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पे छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हमने 5 पिक कर लिया, ठीक। नाउ लास्ट में अब आप 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कितने आ गए हमारे फैक्टर यहाँ पे। जब आपको LCM निकालना है तो ये जितने भी मल्टीपल्स हैं इनका सबका गुणा कर दो। 2 कितने बार है, 2 बार है। 3 कितने बार है, 1 बार है, ठीक है। और 5 भी 1 बार है और 7 भी 1 बार है। सबका आप इंटू कर लो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 60 12 5 ज़ा 60 और इंटू ये वाला 7, तो कितना हो जाएगा 420, ठीक। तो ये जो 420 आया है यही आपका क्या है, LCM, ठीक है। तो जब भी आपको LCM निकालने को बोलेगा आप इस तरीके से इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद HCF देखो, अब HCF कैसे निकालते हैं। LCM में क्या कर रहे थे, जिसमें भाग नहीं जा रहा था उसको हम कॉपी करते जा रहे थे, ठीक है। लेकिन HCF में ऐसा नहीं करना है। HCF में क्या करोगे, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं आप ये देखोगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो गिवन नंबर्स को एक बार में डिवाइड कर दे, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, डेफिनेशन भी थी कि दी गई संख्या को एक बार में डिवाइड कर दे। तो दी गई संख्या कौन है हमारी, 36 और 144, इनको एक बार में डिवाइड कर दे, मतलब
कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में भाग जा रहा है एक में नहीं जा रहा, ठीक। तो आप देखो 2 के टेबल से कट जाएगा डायरेक्ट, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, और 2 7 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ठीक। फिर 2 से चला जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब देखो ये 9 से चला जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ठीक। अब देखो 1 और 4 ये दोनों ऐसे डिजिट हैं जो कि एक बार में किसी से डिवाइड नहीं होंगे एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा HCF की प्रोसेस यहाँ पे आके रुक जाएगी। नाउ जब आपको HCF यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, ये जो भी आपके फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 9 इसका आप गुणा कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 छोड़ा है, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि 1 और 4 एक के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता, ठीक। तो देखो 2 2 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा कितना होता है 36, ठीक। तो HCF क्या हो गया आपका 36। तो इस तरीके से ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था कि हाउ टू फाइंड LCM और हाउ टू फाइंड HCF, ठीक। इसके बाद अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक नोट है आप सभी के लिए, विच इज़ कि अगर आपका क्वेश्चन whenever your question is in the form of fraction, जब भी आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, दैट इज भिन्न के फॉर्म में हो, ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और अगर आपको उस भिन्न का HCF या LCM निकालने को बोलेगा तो आपको ये फॉर्मेट अप्लाई करना है। अगर आपसे HCF निकालने को बोलेगा तो आप क्या करोगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब अंश का HCF निकालोगे और उसको डिवाइड कर दोगे हर के LCM से, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको किसी भिन्न का LCM निकालना है तो यहाँ मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, अगर LCM निकालना है तो अंश का LCM निकलेगा, ठीक है, और हर का HCF निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है जब भी आपका क्वेश्चन भिन्न के फॉर्म में हो और उसका LCM या HCF आपको निकालने को कहे, ठीक। अब देखते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। देखिए भिन्न आपको पता है, ठीक है, PYQ के फॉर्म में होती है जिसमें ऊपर लिखी वैल्यू अंश, नीचे लिखी वैल्यू हर होती है, एंड वेयर जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब देखो ये अंश है, ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा हर है, ठीक। सिमिलरली ये अंश है, ये हर है, सिमिलरली ये भी अंश है एंड ये हर है। तो हमको क्या निकालना है, ये भिन्न है, इसका आपको LCM निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली हमको पता है कि जब हमको भिन्न का LCM निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी अंश होते हैं उसका LCM निकालते हैं और उसमें हर के HCF से भाग दे देना है, ठीक। ये आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है, ठीक। तो कर लीजिए आप, यहाँ पे जितने अंश हैं उनका क्या निकलेगा LCM, ठीक है। तो अंश की वैल्यूज आप लिख लीजिए 6, 4 और 3, इनका आपको LCM निकालना है, ठीक। सबसे छोटे नंबर से आप भाग दे दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 2 के टेबल में नहीं आता तो एज इट इज़ लिख दिया। 2 से एक बार और चला जाएगा क्योंकि एक 2 हमको यहाँ पे दिख रहा है, फिर बची वैल्यू आराम से 3 से कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आया है LCM ऑफ अंश कितना है, LCM अंश का LCM, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे अंश का LCM कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आया है आपके अंश का LCM, ठीक है। ये अभी LCM, ये आंसर नहीं है, माना कि इसमें LCM फाइंड करना है, लेकिन ये सिर्फ अंश का LCM निकला है, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, हर का LCF में हर का HCF निकालना है। तो हर क्या क्या है हमारा 45, 25 और 35, तो आप इसका HCF निकाल लो,
25, 45 और 35। ठीक है, अब HCF की क्या कंडीशन है कि ऐसी संख्या जो कि दी गई संख्या को एक बार में डिवाइड कर दे। ठीक, तो 5 देख लो, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ पे जो बचा है 5 9 और 7, तो 5 9 और 7 ये ऐसे डिजिट्स हैं या ऐसे नंबर है जो कि किसी भी कॉमन टेबल में एक ही टेबल में नहीं आते। 5 सेपरेटली 5 के टेबल में आता है, 9 सेपरेटली 3 और 9 के टेबल में आता है, और 7 7 के टेबल में। ठीक है, इसीलिए आगे ये प्रोसीड नहीं होगा। तो जो आपका HCF होगा ना वो यही हो जाएगा 5। ठीक है, और ये किसका HCF है? हर का। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन हमारा भिन्न के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो जब हमको फ्रैक्शन का LCM निकालने को बोले तो आपको इस फॉर्मेट में रखना है। तो अंश का LCM कितना आया आपका? 12। ठीक, हर का HCF कितना आया आपका? 5। तो ये जो 12/5 है ना, यही आपका फाइनल LCM होगा। अब देखिए, ये जो 12/5 है, समटाइम्स ऐसी वैल्यू होगी जो आपस में एक दूसरे से कट रही होगी, तो आप उसको रिड्यूस कर दोगे। समटाइम्स ये डिडक्ट नहीं हो रही होगी, जैसे कि अभी 12 और 5 एक दूसरे को नहीं काट सकते। ठीक, और अगर इसको रिड्यूस करोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। तो आपको वहाँ पे ये देखते हुए चलना है कि आपका ऑप्शन किस में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है और वो भी रिड्यूस्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है कि नहीं। मतलब ये कि कई बार ऐसी वैल्यू यहाँ पे आएगी जो कि एक बार, दो बार, तीन बार भी रिड्यूस हो पाएगी। ठीक है, तो आप ऑप्शन को देखते चलिए कि ऑप्शन में वो चीज़ कितने बार रिड्यूस हुई है और रिड्यूस हुई भी है कि नहीं हुई। ठीक है, और अगर डेसिमल में दिया है तो आप इसको और भाग दे देंगे तो आपकी वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर आपको सिंपल नंबर्स का LCM HCF निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में है यानी कि भिन्न के फॉर्म में है और तब बोले कि LCM HCF निकालो, तो LCM निकालने को बोले तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ओके, अब देखो, इसी तरीके से भिन्न के फॉर्म में क्वेश्चन है और आपसे कहे कि HCF निकालो। ठीक है, तो HCF कैसे निकालोगे? फिर वही फॉर्मेट अप्लाई करना है कि HCF अगर भिन्न का निकालना है तो अंश का क्या करोगे? अंश का HCF निकालोगे और उसको हर के LCM से भाग दे दोगे। ठीक, ये फॉर्मेट अप्लाई करना है जब हमको भिन्नों का HCF निकालने को बोलेगा तब। ठीक है, तो आपको पता है ऊपर न्यूमरेटर यानी कि अंश है और नीचे डिनोमिनेटर यानी कि हर है। ठीक, तो अंश कितने हैं हमारे? आप चाहे तो एक बार में लिख सकते हैं कि आपके अंश हैं 36, 48 और 72। ठीक, और आपके हर हैं, हर क्या क्या दिया है? 75, 50 और 30। ठीक, तो देखो अंश का क्या निकालना है? HCF। तो अंश का HCF निकाल लीजिए आप। ठीक है, ये हमने साइड में एक तरफ लिख लिया जिससे आपको बार बार क्वेश्चन में ना देखना पड़े। तो अंश का क्या निकालना है? HCF। तो आप HCF निकाल लीजिए। अंश क्या क्या है हमारे? 36, 48 और 72। ओके, नाउ HCF निकालना है तो फिर वही कंडीशन कि ऐसी संख्या जो कि दी गई संख्या को एक बार में डिवाइड करे। मतलब ऐसे टेबल से आप भाग दोगे जो 36, 48 और 72 तीनों को एक बार में काट दें। ठीक है, तो आप देखिए डायरेक्ट कोई टेबल याद है तो ठीक, नहीं है तो आप 2 के टेबल को पिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखेंगे ध्यान से तो ये 12 के टेबल से डायरेक्टली कट रहा है, 36, 48 और 72। ठीक है, 12 के टेबल में 3 टाइम्स में 36 आता है, 4 टाइम्स में 48 आता है और 6 टाइम्स में 72 आता है। ठीक, अब देखो जो बचा ये 3, 4 और 6। अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है कॉमन जो कि 3, 4 और 6 को एक बार में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो आपका जो HCF की प्रोसेस है वो यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो आपका HCF कितना आया? 12। किसका? अंश का। ठीक है, नाउ हर का LCM निकालना है तो आपके हर क्या क्या है? 75, 50। ठीक है,
75, 50 और 30। ठीक, अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखो 2 से कट जाएगा, 75 तो नहीं कटेगा, 25 टाइम्स में 50 कट जाएगा और 15 टाइम्स में 30 कट जाएगा। ठीक है, नाउ ये 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 तो नहीं आता 3 के टेबल में, लेकिन 15 आता है। कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। ओके, नाउ 5 से ही कट जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। नाउ 5 से ये सारे लास्ट में कट जाएंगे। अब ये जो इसके गुणनखंड आए हैं सबका मल्टीपल ले लो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 2 ज़ा 6, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और 25 6 ज़ा 150। ठीक, तो 150 क्या आया है हमारा? एलसीएम। किसका एलसीएम? हर का एलसीएम। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है और तब अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो हमको इस फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाए, एचसीएफ क्या हो जाएगा? आप ये देखेंगे कि अंश का एचसीएफ कितना आया है? 12। ठीक, और विजिबल है क्या? नहीं, देखो जैसा जैसा लिखा है आप वैसा वैसा करते जाओ। अंश का एचसीएफ कितना है? 12, और हर का एलसीएम कितना है? 150। ठीक, तो या तो आपका आंसर यही हो जाएगा, नहीं तो ये और रिड्यूस होगा। ठीक है, 3 के टेबल से देख लो, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 0 ज़ा 0, और रिड्यूस हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 25 ज़ा 50, मतलब 2/25। ये जो आया है ना, यही आपका फाइनल एचसीएफ होगा। ठीक, लास्ट में आप उसको पुट करना ना भूलें, नहीं तो जनरली क्या करते हैं ना, सिर्फ अंश का एचसीएफ निकाल के एचसीएफ में वैल्यू टिक करके आ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो भी ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप कहाँ गलती करेंगे, उस गलती के बेसिस पे जो आंसर निकलता है ना, वो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए आप बहुत ही केयरफुली करें। अगर सिंपल नंबर है तो कैसे करना है, अगर फ्रैक्शन में है तो कैसे करना है। ठीक, डिफरेंस आप समझते चलें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब एक और फॉर्मेट है। ठीक, अगर आपका क्वेश्चन पार्स के फॉर्म में है, पार्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं घात। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन घात के फॉर्म में है, ठीक, और तब आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने को कहा जाए तो कैसे करोगे आप? सिंपली एलसीएम जब निकालना होगा तो उसके 2 की रूल हैं, और एचसीएफ जब निकालना होगा तो उसके भी 2 की रूल हैं, विच इज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगर आपका क्वेश्चन घात के फॉर्म में है और उसका आपको एलसीएम निकालने को बोलेगा तो आप क्या करोगे? गिवन क्वेश्चन में से कॉमन नंबर पिक करोगे सबसे पहले और मैक्सिमम पावर। ठीक, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में अभी समझाऊंगी कैसे। यहाँ पे अभी आप एक फॉर्मेट देख लो कि इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, मैंने इस तरीके से ड्रॉ इसीलिए किया है जिससे आपको याद रखने में ना इजी हो। ठीक, कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के करने लग जाते हो, फिर लास्ट में पेपर के टाइम पे ध्यान नहीं आता कि यार मिनिमम पावर लेनी थी या मैक्सिमम पावर लेनी थी। ओके, तो इसीलिए इस चार्ट फॉर्म में आप इसको याद करते चलें। ठीक है, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो किसका? पार्स का। ठीक, तो आप क्या करोगे? कॉमन नंबर पिक करोगे और मिनिमम पावर लोगे। ठीक है, अब कैसे करना है ये क्वेश्चन? तो देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने एक ही क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको समझा दूंगी कि कैसे अप्रोच को फॉलो करना है। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 इंटू 7 to the power 3। ठीक, यहाँ पे भी है कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब क्वेश्चन इस तरीके से ही आएगा पेपर में कि आपको ना ऐसे मल्टीपल्स के फॉर्म में, पार्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चन होगा और आपको कहेगा कि इसका एलसीएम निकालिए या इसका एचसीएफ निकालिए। ठीक, तो तब क्या करना है? तब आपको दिमाग में ये फॉर्मेट दिखाई देना चाहिए कि हाँ, कि जब अगर पार्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चन हो, एलसीएम बोलेगा तो सबसे पहले मुझे कॉमन नंबर देखना है। ठीक है, जैसे अगर इसका मुझे एलसीएम निकालना है इसी क्वेश्चन का, तो
क्या करेंगे हम, सबसे पहले कॉमन नंबर देखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक। तो 2 कॉमन है तो 2 पिक कर लो, ठीक है। लेकिन एलसीएम के केस में कॉमन नंबर के साथ कौन सी पावर लेनी है, मैक्सिमम, मतलब अधिकतम। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं अधिकतम, अधिकतम घात आपको यहाँ पे पिक करनी है, और एचसीएफ के केस में न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम या मिनिमम घात आपको लेनी है। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो हमने कॉमन नंबर देख लिया 2, अब एलसीएम में पार कैसी लेते हैं, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पार देखो क्या है, 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 2 है। तो आप कहेंगे ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 2 ना, तो 2 की पावर 3 इंटू। अब देखो अगला नंबर, आप देखो अगला नंबर क्या है हमारा, 3। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो कॉमन नंबर क्या हो गया हमारा, 3। ओके, नाउ अब इसमें एलसीएम का केस है तो पार कैसी लेनी है, अधिकतम। तो कॉमन नंबर तो मिल गया हमको 3, है ना, ये हो गया 3। अधिकतम पार कौन सी है, 2 या 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक। तो 3 टू दी पावर 3 इंटू, अब देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है, ये 5 है और ये 5 है, तो कॉमन नंबर अगला क्या हो गया हमारा, 5, ठीक। तो अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2, ठीक, तो 2 वाला पिक कर लो। एंड लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है हमारा 7 की पावर 3 और 7 की पावर 2, तो कॉमन नंबर हमारा 7 है, ठीक है, तो 7 ले लो। और मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो 3 ले लो, ठीक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3, ठीक है। अब देखो या तो ऑप्शन इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, या फिर इसको उन्होंने और सॉल्व कर दिया होगा कि 2 का गुणा 3 बार, 3 का गुणा 3 बार, 5 का 2 बार, 7 का 3 बार, और सबका गुणा करके एक कोई मेन सॉल्यूशन आपको दे दिया गया होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके का बता दिया मैंने कि आपको सबसे पहले अगर एलसीएम निकालना है, पार्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आप कॉमन नंबर पिक करोगे और मैक्सिमम पार लोगे, मतलब अधिकतम घात। कॉमन नंबर हमने देख लिया और सबकी अधिकतम घात हमने देख ली, ठीक है। बट इसी क्वेश्चन में अगर आपको एचसीएफ निकालने को कहे, ठीक है, अगर आपको एचसीएफ निकालने को कहे तो आप क्या करोगे, एचसीएफ का रूल क्या था, एचसीएफ में भी कॉमन नंबर देखना है, तो कॉमन नंबर देख लो, 2 है दोनों में। लेकिन एचसीएफ के केस में पार यानी कि घात कैसी होनी चाहिए, मिनिमम, ठीक। तो मिनिमम घात देख लो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है। नाउ अगला कॉमन नंबर क्या है हमारा, 3। तो 3 में मिनिमम पावर कौन सी है, 2 या 3, तो आप कहेंगे 2, ठीक है, ये हो गया 2। नाउ अगला कॉमन नंबर क्या है, 5। 5 के 2 कॉमन है, 5 है, तो 5 में एक की पावर, मतलब 5 की एक पावर 1 है और एक पावर 2 है, ठीक है। तो छोटी कौन सी हुई, 5 टू दी पावर 1, ठीक है। अब देखो 5 की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 वहाँ पे अंडरस्टूड है, ठीक है। नाउ लास्ट क्या है हमारा 7, और पार क्या है इसकी 3 और 2, तो मिनिमम क्या हो गई 2, ठीक। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन नंबर के साथ न्यूनतम घात लेते हैं, तो हमने कॉमन नंबर ले लिया और दोनों में जो न्यूनतम घात वाले हैं वो ले लिया। तो ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, विच इज़ कि अगर आपका क्वेश्चन पार्ट्स के फॉर्म में हो और आपसे एलसीएम या एचसीएफ निकालने को बोलेगा, तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक, को प्राइम पेयर का, ठीक है। को प्राइम पेयर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सह अभाज्य युग्म, सह अभाज्य युग्म, ठीक है। को प्राइम जिसे कहा जाता है सह अभाज्य युग्म।
अब ये क्या होता है सह अभाज्य युग्म? तो इसमें ना बेसिकली आपको एक ही की रूल ध्यान रखना है। कौन सा की रूल? कि इसमें को प्राइम पेयर में या सह अभाज्य युग्म में जो महत्तम समापवर्तक होगा वो हमेशा एक होगा, ठीक, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक। एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन इंग्लिश HCF विल ऑलवेज बी 1, ठीक, इन को प्राइम पेयर। तो इस पे बेस्ड भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं LCM HCF वाले चैप्टर में, आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे कि कुछ आपको पेयर्स दे दिए जाएंगे और कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा को प्राइम पेयर है या इनमें से कौन सा सह अभाज्य युग्म है और कौन सा नहीं है, ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। तो आप वहाँ पे ये तभी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब आपको उस सह अभाज्य युग्म की कंडीशन पता होगी कि इसमें आता क्या है, इसमें एक्चुअली ये होता क्या है ना। तो इसमें सिर्फ एक ही रूल ध्यान रखना है कि सह अभाज्य युग्म यानी कि को प्राइम पेयर में HCF हमेशा 1 होगा, ठीक है। उन जो भी पेयर होंगे उनका और कोई HCF नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सह अभाज्य युग्म है। कुछ आपको पेयर्स दे दिए जाएंगे ऐसे ही पेपर में और आपसे बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन सा सह अभाज्य युग्म है। तो वो आप तभी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब आपको सह अभाज्य युग्म का पता होगा, है ना। और सह अभाज्य युग्म क्या होता है? जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, ओके। तो नाउ अब आप चेक कर लीजिए। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि HCF को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो अब मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि इतनी छोटी संख्याओं के बीच HCF निकालना आपके लिए, मतलब आप उसको समझ गए होंगे कि हाँ HCF कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं 2 और 4, 2 और 4 का अगर आप HCF निकालोगे तो आएगा 2, ठीक है। क्यों? अब मैं HCF एक बार बता दे रही हूँ, बाकी का मैं कंसीडर कर रही हूँ कि आपको बन जाएगा, ठीक। एक बार चला गया, अब 1 और 2 को कोई भी एक बार में विभाजित नहीं कर सकता, इसीलिए 2 ही हो जाएगा। 9 और 27, ठीक, इसका भी HCF 1 नहीं है। हमें क्या देखना है? को प्राइम में हमको ये देखना है कि जो HCF हो हमेशा वो 1 हो, ठीक। तो यहाँ पे तो 2 है और कंडीशन क्या है कि HCF 1 होना चाहिए, तो इसका HCF भी 1 नहीं है, ठीक है। अब जब आप 10 और 11 को देखोगे तो इसका भी HCF ना, इसका तो HCF 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि 10 और 11 ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि किसी एक के अलावा किसी भी टेबल से एक बार में नहीं घट सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये 10 और 11 का HCF क्या होगा? 1 होगा। 5 और 10 का HCF 1 नहीं है, आप करके देख लीजिएगा। 5 और 10 का HCF 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या, हमको क्या फाइंड आउट करना है भाई? हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सा को प्राइम पेयर है, और को प्राइम पेयर वही होता है जिसका HCF 1 होता है। तो इस क्वेश्चन में को प्राइम पेयर कौन सा होगा? 10, 11, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे फैच करना है, ठीक। आई होप आपको को प्राइम पेयर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अभी हमने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किए कि हाँ ये क्वेश्चन LCM HCF में आते हैं, ठीक। अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है, कि वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको टाइप वाइज करा रही हूँ, ओके। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए भी हैं और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हम क्वेश्चन को बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको धीरे धीरे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कैसा था और ये क्वेश्चन नंबर हमारा कैसा है, मतलब हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये आपको वहाँ पे क्लियरली जब आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा है कि यदि दो संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः 70 और 7 है, ठीक है, मतलब दो नंबर्स है
उनका एलसीएम हमको दिया है और उनका एचसीएफ दिया है, कितना 70 और 7, ठीक है। क्या कह रहा है आगे कि उनमें से एक संख्या 35 है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक। मतलब एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 70 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक। इफ वन नंबर इज 35 देन फाइंड द अनदर वन, तो आपको दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए वहां पे आपको एक फॉर्मेट अप्लाई करना है जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, विच इज कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल होता है, इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है जिस पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखो इस फॉर्मेट में 4 चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी, एक एलसीएम, एक एचसीएफ और 2 संख्याएं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, कोई भी 3 चीज़ आपको गिवन होगी, 4th चीज़ आपको फाइंड करनी होगी, ठीक। तो वो आपको फॉर्मेट देख के समझ में आएगा कि हाँ ये इस कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो हमको वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो हमको एक संख्या दी गई है 35, तो जहाँ पे जो गिवन है उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो 35 इंटू दूसरी संख्या हमको नहीं पता तो वैसे ही रहने दो। एलसीएम आपको पता है कितना है 70 और एचसीएफ कितना है 7, ठीक है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमने उसी फॉर्मेट पे रख दिया। नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, जिसको डायरेक्ट बनता है तो वो डायरेक्ट कट कर सकता है, नहीं आता तो सारी संख्याओं को एक तरफ ले आओ फिर कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। नाउ अब आप देखेंगे, आप सेकंड नंबर को यहीं रहने दीजिए, 35 को इधर ले आइए, तो 70 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 35, ठीक। अब आप देखेंगे कि 35 टू ज़ा क्या होता है 70 होता है, तो 35 वन ज़ा 35, 35 टू ज़ा 70, तो 2 इंटू 7 यानी कि 14, ये जो 14 है ये क्या हो गई आपकी सेकंड संख्या यानी कि सेकंड नंबर जो आपको फाइंड आउट करना था। तो आपने देखा कि अगर आपको ये फॉर्मेट पता होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी इजी रहेगा, ठीक। डायरेक्ट की पुट करने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में स्किप करना ही नहीं है। जो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बेस्ड होते हैं उनको आपको वहाँ पे डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। तो आपको अगर आप ये प्रैक्टिस अपने उसमें रखेंगे तो आप वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो फॉर्मेट यही है, अब कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं हम ये देखेंगे। देखो यदि दो संख्याओं का रेशियो, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, मीन्स इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7, देन उनका HCF 8 है और उनका HCF आपको गिवन है 8, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है देयर LCM कि उनका LCM कितना होगा, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना एक और फॉर्मेट निकल के आता है कि जब आपका क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में गिवन हो और आपको HCF दिया गया हो, ठीक है, और आपको LCM निकालना है, तो आप कैसे करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन रेशियो के फॉर्मेट में गिवन हो, मतलब जो संख्याएं हैं वो अनुपात में दी गई हो और उनका आपको HCF गिवन हो, ठीक है, तो जब आप इस HCF का इंटू पहले रेशियो में करोगे ना तो आपको वहाँ पे पहली संख्या मिलेगी, और जब आप इसी HCF का इंटू सेकेंड रेशियो में करोगे तो आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको नंबर मिला तो फिर आप इस फॉर्मेट में पुट करके डायरेक्ट LCM निकाल सकते हो। कैसे, तो देखिए यहाँ पे आपकी संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, ठीक है। इनका HCF कितना है, तो इनका HCF है 8। तो जब आप इस 8 का इंटू इस 5 में करोगे जो कि आपकी फर्स्ट रेशियो है, ठीक है, जब आप 8 का इंटू 5 में करोगे तो आपको क्या मिलेगा 40,
ठीक है 40, और जब आप इस 8 का इंटू इस सेकेंड रेशियो में करोगे तो आपको क्या मिलेगा 56, 7 8 जा 56, ठीक है। तो जब आप रेशियो का इंटू HCF से करते हो तो जिस रेशियो का इंटू आप HCF से करोगे आपको वो संख्या वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। नाउ तो आपके नंबर्स मिल गए। फर्स्ट नंबर क्या मिल गया आपको 40 और सेकेंड नंबर क्या मिल गया आपको 56, ठीक है। ये दो संख्याएं मिल गई, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है LCM, दैट इज लघुत्तम समापवर्तक। तो अब आप क्या करोगे, आपको तीन चीजें पता चल गई, HCF भी गिवन है, फर्स्ट और सेकंड नंबर आपने निकाल लिया, LCM निकालना है, तो आप फिर वही फॉर्मेट में रख के इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्या है हमारा फॉर्मेट कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ये होता है। तो संख्याएं हमारी रेशियो के फॉर्म में थी, तो पहले हमने उसको बाय द हेल्प ऑफ HCF हमने उसको नंबर में कन्वर्ट किया, ठीक है। नंबर में कन्वर्ट किया तो पहली संख्या हमको मिली 40 और दूसरी संख्या हमको मिली 56, ठीक है। LCM हमको फाइंड आउट करना है और HCF हमको दिया है 8, ठीक। तो आप देखेंगे 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। अब 5 और 56 का जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आराम से LCM मिल जाएगा, ठीक। LCM इक्वल्स टू 56 इंटू 5, ठीक है। 5 6 जा 30, कैरी आया 3, 5 5 जा 25 और 3 हो गया 28, ठीक है। तो ये जो 280 है ना, यही आपका क्या हो जाएगा LCM, ठीक। तो आपने यहाँ पे टाइप वाइज समझा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड दिख रहा था कि हाँ ये चीज़ें गिवन है, ये नहीं दी गई तो हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि जो संख्याएं थी वो संख्या फॉर्म में ना देकर रेशियो के फॉर्म में दिया था, ठीक है। तो रेशियो के फॉर्म में दिया था तो पहले हमने उसको HCF की हेल्प से संख्या में कन्वर्ट किया। जैसे ही हमको संख्याएं मिल गई तो हमने फिर उसी फॉर्मेट पे बेस्ड इक्वेशन को रखी और वैल्यू आप आराम से आपने यहाँ पे LCM को निकाल लिया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से टाइप यहाँ पे हमारे चेंज होते जा रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 60 और 420 है, ठीक है। यदि पहली संख्या को 2 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 60 होता है, ठीक है। कितना होता है 60, कब, जब हम फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड करें। तो बताइए कि सेकेंड नंबर क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना दोनों ही संख्याएं गिवन नहीं है, ना तो पहली संख्या दी गई है और ना ही दूसरी संख्या दी गई है, ठीक है। और फिर भी बोल रहा है कि सेकंड नंबर आपको पता लगाना है कि सेकंड नंबर क्या होगा। तो देखो जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप सिंपली देखेंगे कि हमें तो नहीं पता कि फर्स्ट नंबर भी क्या है ना। तो हमने मान लिया कि वो नंबर जिसको 2 से विभाजित कर रहे हैं ना, पहली संख्या, हमने मान लिया कि वो x है, लेट दैट इज माना, ठीक है। हमने मान लिया कि वो संख्या x है। तो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब आप x को मतलब जब आप पहली संख्या को 2 से भाग दोगे, ठीक है, तो आपको भागफल कितना मिलेगा 60, मतलब ये वैल्यू 60 के बराबर होगी, ठीक। जैसा क्वेश्चन में लिखा है उसी को हमने न्यूमेरिकली यहाँ पे अरेंज किया, ठीक है। नाउ अब आप देखेंगे यहाँ से आप x बराबर निकाल सकते हैं, 2 यहाँ पे चला जाएगा इनटू में, तो 60 इंटू 2 कितना हो गया 120। तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी 120, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको LCM और HCF दोनों ही गिवन है और पहली संख्या हमने इस कंडीशन के बेसिस पे फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हमसे क्या पूछा है कि सेकंड नंबर बताओ क्या होगा। फिर अगेन अब आपने देखा कि ये उसी फॉर्मेट पे मिल गया हमको, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ठीक है। नाउ फर्स्ट नंबर हमने क्या निकाला 120, सेकेंड नंबर तो हमको फाइंड आउट करना है ही, ठीक। LCM आपको दिया गया है 420 और HCF आपको दिया गया है 60,
ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। तो सेकंड नंबर हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया, 210, दैट इज 210। ठीक, तो अब आपने यहाँ पे समझा होगा कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड दिख रहा था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या चेंजेस कर दिया गया, संख्याओं को रेशियो के फॉर्म में दे दिया गया, मतलब अनुपात के फॉर्म में। और थर्ड क्वेश्चन में आपने देखा कि ना ही पहली संख्या दी गई थी, ना ही दूसरी संख्या दी गई थी, और ना ही संख्याएं रेशियो के फॉर्म में थी। ठीक, फिर भी हमने इस कंडीशन के बेसिस पे संख्या फाइंड आउट किया और फिर उसके बाद हमने उसी फॉर्मेट में पुट करके फाइनली जो सेकंड नंबर था वो हमने निकाल लिया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ, अगर हमको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे डील करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है। ठीक है, और उनका HCF 16 है। ठीक, ओके, तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, अब आप देखो, फिर वही बात हो गई कि पहले कुछ और था, अब कुछ और है। ठीक है, अब लास्ट में जो पूछ रहे हैं ना, आपको बेसिकली वो देखना है कि वहां पे आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अभी तक हमसे नंबर्स निकालने को बोल रहा था या LCM निकालने को बोल रहा था, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप संख्याओं के योग को निकालो। अब आप देखेंगे कि यार यहाँ पे तो संख्याएं भी नहीं दी गई हैं हमको, है ना, और संख्याएं किस फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपका क्वेश्चन में संख्या रेशियो के फॉर्म में दी जाए और अगर HCF गिवन है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे संख्याएं निकाल सकते हैं। कैसे, दोबारा बता देती हूँ कि संख्याएं हैं 1 और 2, दो संख्याएं हैं, इनका आपको HCF दिया गया है। तो जब आप HCF का इंटू फर्स्ट रेशियो से करोगे देन यू विल गेट फर्स्ट नंबर, मतलब वहाँ आपको पहली संख्या मिल जाएगी। ठीक, और जब आप इस HCF का इंटू सेकेंड रेशियो से करोगे देन यू विल गेट सेकेंड नंबर। ठीक, तो कर लीजिए इस तरीके से। संख्याएं हमारी कैसी हैं, 11:4 के फॉर्म में, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 4, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक, इनका HCF कितना है, तो आप देख रहे हैं कि HCF इनका 16 है। तो जब आप 16 का इंटू 11 में करोगे देन यू विल गेट फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये फर्स्ट रेशियो है। ठीक, तो 16 इंटू 11 यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ओके, नाउ जब आप 16 का इंटू 4 में करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, तो आप कर लीजिए। फर्स्ट नंबर निकालने के लिए किसका किससे इंटू करना है, 11 इंटू 16। तो आप देखेंगे 16 1 ज़ा 16 और 16 1 ज़ा 16 और ये हो गया 17। ठीक, सेकेंड नंबर आप देखेंगे किसका किससे इंटू करना है, तो 16 इंटू 4, ठीक, दैट इज 64। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। बट आंसर ये नहीं है। आंसर में क्या, आंसर के लिए क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग यानी कि सम निकालना है। ठीक, तो दोनों संख्याओं को आप ऐड कर दीजिए। पहली संख्या है 176 और दूसरी संख्या है 64। तो व्हेन यू ऐड 176 एंड 64 देन व्हाट विल यू गेट, 6 और 4 10 और 7 और 7 14 और ये हो गया 1 और 1 2। तो ये जो 240 है ना, ये आपका आंसर है, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक, और क्वेश्चन में हमको यही फाइंड आउट करने को बोला था कि दोनों संख्याओं का योग आपको निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है तो भी हम इजीली कैसे उसको डील कर पा रहे हैं। ठीक, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कई क्वेश्चंस के साथ। ठीक, तो जितना भी मैंने कराया है आप उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका डेटा ऑलमोस्ट क्लियर कवर होते जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने इतने सारे टाइप कर लिए। लास्ट में आप ये देखेंगे कि काफ़ी सारे टाइप आप वहाँ पे कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, आखिरी पे नहीं डालना है, डेली का आप वीडियो देखते चलिए। अगर आप डेली भी वीडियो देखेंगे तो भी आपका आराम से CSET क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।